नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। काफ़ी टाइम से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और कुछ लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि करंट अफेयर के क्वेश्चन जल्दी डिस्कस किए जाएं। तो जियो का एग्ज़ाम है अभी आपका, उसके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे और जो भी आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए भी डेफिनेटली ये हेल्प करेंगे। जहाँ पर भी सितंबर महीने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन, इस वीडियो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो ये स्टेप्स बनाए हैं, उसके बेस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेशनल लेवल पर देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हैं हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 36th नेशनल गेम्स। तो ये 36th नेशनल गेम होस्ट की गई थी गुजरात के द्वारा। गुजरात की एक तो अहमदाबाद सिटी और भी अलग अलग सिटीज़ में जो था ये नेशनल गेम्स 36 नंबर की करवाई गई। क्वेश्चन ये बन सकता है कि होस्ट किसने किया, तो गुजरात स्टेट ने जो था वो होस्ट किया। क्वेश्चन बन सकता है कि इसका मास्कट क्या था, इसका मास्कट था सवाज। सवाज इसका मास्कट था। तो मास्कट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप ध्यान रखना, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कॉन्क्लेव ऑफ दी स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स। तो ये कॉन्क्लेव हुई जो स्टेट के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं उनकी। इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, उनकी मीटिंग ये गुजरात में कंडक्ट करवाई गई सितंबर महीने में। और गुजरात ने एक और मीटिंग को होस्ट किया, वो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स। तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो थे उनकी भी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई गई, ये गुजरात ने कंडक्ट करवाई। तो ये 3 क्वेश्चंस बने गुजरात से कॉन्टिन्यूसली, इन तीनों के तीनों क्वेश्चंस को ध्यान रखना। आगे है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, नाम से पता चल रहा है कि रोजगार की गारंटी देने की ये बात कर रही है। और शहरी से पता चल रहा है कि शहरी क्षेत्रों में बात कर रही है। तो ये राजस्थान के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई। राजस्थान में अभी आपने देखा होगा कि इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो राजस्थान से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि राजस्थान में कितनी विधानसभा की सीट्स हैं, राज्यसभा में कितनी लोकसभा की सीट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में 200 जो है वो विधानसभा की सीट्स आती हैं, और अगर हम बात करें लोकसभा की सीट्स की, तो राजस्थान में जो है वो लोकसभा की सीट्स जो हैं वो 25 आती हैं और राज्यसभा की सीट जो है यहाँ पर 10 आती हैं। तो ये सारा डाटा आपने ध्यान रखना है राजस्थान के बारे में। अगला देखिए निक्से पोर्टल NIKSHAY 2.0 या फिर 2.0 आप कह लीजिए, ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू नहीं बनी है उनके द्वारा लॉन्च किया गया। ये किसके लिए यह है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए है, यानी कि टीबी जो बीमारी होती है उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। आगे फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 के बारे में जान लीजिए कि इसको होस्ट किसने किया, इंडिया ने होस्ट किया या फिर करेगा। आगे देखिए PM श्री योजना, जो कि क्लर्क के एग्जाम में भी पूछी गई थी और हमने पहले भी ये डिस्कस की हुई है अपने टेस्ट सीरीज में। बोलते हैं PM श्री योजना जो है ये एजुकेशन से संबंधित है, और श्री इसमें जो वर्ड है अगर इसको याद रख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। श्री का पूरा नाम है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये ध्यान रखिए। आगे है कि ऐसा स्टेट का नाम बताना है जिसने इंडिया में सबसे पहली बार ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स लॉन्च की है। गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट की सुविधा प्रोवाइड करवाने की बात कही है, तो ये है तमिलनाडु स्टेट। ये क्वेश्चन HAS में भी पूछा जा चुका है, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। आगे देखिए इसरो, हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो पार्टनरशिप की है। किसको लेकर, इसने जो है स्पेस एजेंसी टेक्नोलॉजी को लेकर जो है वो पार्टनरशिप की है, और बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के दौरान जो है ये की गई। और अगला क्वेश्चन है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये जो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये बांग्लादेश में स्थित है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया की सहायता से जो है इसको जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ये ज़रूरी है। तो बांग्लादेश में है, क्वेश्चन ये बन सकता है बांग्लादेश में है, बन सकता है कि बांग्लादेश में ये प्रोजेक्ट है, कौन इसको असिस्ट कर रहा है, इंडिया इसमें सहायता प्रोवाइड करवा रहा है। इंपॉर्टेंट डेज में एक हिमालयन डेज आ जाता है। हिमालयन डेज उत्तराखंड के द्वारा मनाया गया सितंबर 9 को, इसलिए ये यहाँ पर कवर हुआ है। आगे देखिए डायमंड ट्रॉफी बोलते हैं, पहली डायमंड ट्रॉफी जो इंडिया से किसने जीती है ना, तो ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जीती गई है। नीरज चोपड़ा ने इससे पहले गोल्ड मेडल भी जीता था, अभी इन्होंने ये डायमंड ट्रॉफी इंडिया के लिए पहली बार जीती है, ये ध्यान रखना है। आगे है कि उत्तराखंड ने जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को के लिए एक कमेटी जो है वो गठित की है। इसके लिए कौन से जज हैं जिनकी अध्यक्षता में ये की गई है, तो जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आता है और आर्टिकल नंबर 44 में ये आता है।
आगे देखिए बोलते हैं इंटरनेशनल डेयरी समिट जो है वर्ल्ड डेयरी समिट करवाई गई, ये ग्रेटर नोएडा इंडिया में 2022 की ऑर्गेनाइज करवाई गई। बस इतना ही है। आगे बोलते हैं फर्स्ट इंडियन टू विन 4 मेडल्स एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन। ये भी क्वेश्चन एचएस में शायद पूछा गया है कि पहले इंडियन का नाम बताना है जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीते हैं। तो उनका नाम है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया इनका नाम है। सीबीआई के द्वारा कुछ ऑपरेशंस चलाए गए, एक ऑपरेशन मेघा चक्कर चलाया गया। ये जो चाइल्ड सेक्सुअल्स का जो एक आप कह लीजिए कि एक्टिव ग्रुप होता है जो इसको लेकर इलीगल ट्रेडिंग करता है बच्चों की, उसके लिए रेड यहाँ पर डालने की बात कही गई है। तो ऑपरेशन मेघा चक्र उसको नाम दिया गया और ऑपरेशन गरुड़ा चलाया गया। जो ड्रग इलिसिट होता है उसके लिए चलाया गया, ये ड्रग से रिलेटेड है तो ड्रग तो ये भी सीबीआई ने चलाया, ये ध्यान रखना है। आगे न्यू सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो पहले के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो उनकी तो देहांत हो गया था एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, परंतु अभी जो नए बनाए हैं इन्होंने सेकंड नंबर के, वो बनाए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए ऑल एग्ज़ाम 31 अपने टेलीग्राम से इस तरह से सर्च करना, ऑल एग्ज़ाम और 31 सर्च करना, टेलीग्राम मिल जाएगा। अगला इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, बोलते हैं पहली कंट्री जिसने अप्रूव की है नीडल फ्री इनहेल वर्जन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। यानी कि वैसे तो वैक्सीन लगती है वो नीडल से लगती है, सुई से लगती है, इसमें विदाउट नीडल होगी, नीडल फ्री होगी, ये इनहेल वर्जन होगा इसका। तो ये चाइना ही ऐसा कर सकता है। अभी चाइना में कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं और इंडिया भी इसको लेकर काफ़ी अलर्ट हो रहा है। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने अपॉइंट किया है स्पेशल इन्वॉय फॉर अफगानिस्तान। तो ये किसको किया है, ये किर्गिस्तान ध्यान रखना, किर्गिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट को किया है। ये भी एचएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो ये और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए। तो आपने ध्यान रखना है कि इनका नाम है रोजा ऑटोनबाविया। तो नाम इंपॉर्टेंट है और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्री के ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, तो किर्गिस्तान के, ये ध्यान रखना है। इंडिया का रैंक आप यहाँ पर पूछा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहले जारी किसके द्वारा किया जाता है, ये जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें इंडिया का रैंक रहा है 132 और आउट ऑफ 191 कंट्रीज इसमें इंडिया का ये रैंक रहा है। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एचएस में पूछा जा चुका है। इसमें बोलते हैं कि क्यूम्सगिंग ये 50 है एक, ये क्या है, तो ये चाइना का पहला जो फुली सोलर पावर अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इसका नाम है ये। तो ध्यान रखना कि ये एक तो चाइना का है और दूसरा इसका नाम पूछा जा सकता है। एचएस में शायद पूछा गया था स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन कि ये किस कंट्री का है, तो ये चाइना का है और अभी भी इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। अगर सितंबर महीने से क्वेश्चन पूछे गए ना, तो यहाँ से क्वेश्चन कवर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इन क्वेश्चंस को लाइटली मत लेना। 90% से ऊपर की संभावना है यहाँ से क्वेश्चंस कवर होंगे, तो मेक इट श्योर, है ना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विनर ऑफ यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022। 2022 का जो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ उसकी जो विनर रही वो कार्लोस अल्काराज रही। कार्लोस अल्काराज का नाम आपने ध्यान रखना है। ये माया नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला क्लोनिंग वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ है। ये जो वर्ल्ड का पहला क्लोनिंग है ना, ये क्लोनिंग, तो ये वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ है। वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ ये चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये नाम दिया गया है इसको माया, ये ध्यान रखना है आपने। आगे बोलते हैं कजाकिस्तान जो कंट्री है उसकी नई कैपिटल अस्थाना बनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन आपके लिए। चाइना ने डिस्कवर किया है लूनर क्रिस्टल नेम जिसका नाम है चेनसाइट वाई ऑन मून पे ये इन्होंने डिस्कवर किया है। ये क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं कहीं पर भी किसी भी तरह से। अगला देखिए, अगला बोल सकते हैं आपसे, बोलते हैं कि जो नेशनल एंटी करप्शन बिल है वो कौन सी कंट्री ने पास किया है। ये नेशनल एंटी करप्शन बिल लेकर आया है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया लेकर आया है। और आगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रैंक जारी किया गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का। 2022 में इंडिया का रैंक रहा 40वां और टॉप कंट्रीज में स्विट्जरलैंड, यूएस, स्वीडन आ गई। आपने ध्यान रखना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जारी करता है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना।
आगे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट बनाए गए हैं, वॉल्कर टर्क को बनाया गया है। वॉल्कर टर्क का नाम इंपॉर्टेंट है। SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 2022 की जो मीटिंग हुई, समिट हुई, उसको हेल्ड किया गया उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। एशिया कप 2022 की विनर कंट्री बतानी है तो श्रीलंका एशिया कप की जो है वो 2022 की विनर है। ये क्वेश्चंस तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। आगे बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब मनाया जाता है? ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जिसको आप कह सकते हैं 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे इंजीनियरिंग डे है, शायद शो नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा जूम करते हैं। इंजीनियरिंग डे है, ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन डे है, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट डे आता है सोशल जस्टिस डे, ये 25 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। 25 सितंबर को ये मनाया जाता है सोशल जस्टिस डे। तो ये इंपॉर्टेंट डेज आपने ध्यान रखने हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन आपके लिए ये है, हमने ये अगस्त महीने की वीडियो में डिस्कस किया था। क्वेश्चन है कि युद्ध अभ्यास ये एक एक्सरसाइज होती है, कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में होती है? युद्ध अभ्यास आपने कमेंट करके बताना है। और दूसरा आपने कमेंट करके बताना है कि छाबहार पोर्ट कहाँ प्रसिद्ध है? छाबहार पोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको कमेंट करके बताइए। और युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज का नाम, एक्सरसाइज कौन सी कंट्री ने होस्ट की, वो कमेंट करके बताइए। आंसर जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और टेलीग्राम पर तो आपको पता चल गया है, ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @tallexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, आने वाली सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। So that's all for today. Thank you very much.